आना स्वाभाविक है क्योंकि लंबे समय के बाद आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद जीत मिली है। और बंगाल को लेकर जो कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई, भावुक नजर आए थे। और चर्चा भी करेंगे हमारे साथ इस वक्त हमारे चैनल हेड प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए। प्रभु जी, ये जो कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर अभी देखने को मिली है, देश ने देखी है, भावुक नजर आ रहा है बंगाल को लेकर। बंगाल से उनका रिश्ता रहा है, पर्सनल भी रहा है और राजनीतिक दल के नाते भी रहा है। और अब देखिए जो तस्वीर है वो हैरान इसलिए कर देती कि 2026 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा बंगाल में, लेकिन उन्होंने 21 में बहुत किया। 3 से 77 में पहुंचाने में बड़ा हाथ रहा था। बिल्कुल सेम जो आपने कहा है कि 3 से 77 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने में जो कैलाश विजयवर्गीय का योगदान है उसको पूरी पार्टी ने अप्रिशिएट किया है। उनकी पार्टी ने लगभग 4 या 5 मौके ऐसे भी आए थे जब वहां पर चुनाव के लिए, पिछले चुनाव के दौरान वहां पर वो काम कर रहे थे कि उनके जान पर भी संकट आ गया था। एक जगह तो उनको घेर लिया गया था और केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री उस समय अमित शाह थे। अमित शाह ने फिर जो है बंगाल के जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से सीधे बात करके उनको वहां से निकलवाया था। तो इस तरीके से अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने वहां पर पिछली बार काम किया था। और बिल्कुल ये भी सही बात है कि कैलाश विजयवर्गीय के वहां से जो है निजी रिश्ते भी है बंगाल से, कलकत्ता उनकी ससुराल है। हाँ। और राजनीतिक तौर पर उनने जहां भी काम उनको लगाया गया, पार्टी ने बहुत काम किया बंगाल में। तो उनने अपना ये कहें कि सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया था पिछले चुनाव 2021 में। लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी और कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीद थी। परिणाम जो यदि कहें कि किसी चुनाव में अच्छा काम करने का जो इनाम मिलता है तो कैलाश विजयवर्गीय को इनाम नहीं, बंगाल में काम करने की एक तरीके से सजा मिली कि बंगाल में उनके खिलाफ 36 केस दर्ज किए गए, जो कि फर्जी केस खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। उनके खिलाफ 36 झूठे केस दर्ज किए गए। पुलिस उनको खोज रही थी, बंगाल की पुलिस जगह जगह, और इसलिए जो है पार्टी ने उनको रोक रखा था कि वो बंगाल ना जाए, बंगाल जाने से बचे, क्योंकि जो झूठे केसों में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक डर वहां पे था। तो इसलिए इस चुनाव में चाहते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय वहां नहीं जा पाए, पार्टी ने भी उनको रोक कर रखा। बाकी नेताओं को जरूर भेजा गया। तो स्वाभाविक तौर पर जो कैलाश जी की जो पिछले चुनाव के दौरान की मेहनत थी 2021 की, जरूर वो यहाँ पर जब साकार हुई है और जिस तरीके से 194 सीटों पर बीजेपी आगे सरकार बनाते हुए दिख रही है, 15 साल का ममता का शासन वहां पर खत्म हो रहा है, बंगाल में जिस तरीके से जो धार्मिक उन्माद का माहौल रहा पिछले 2021 के बाद से, वो सारी चीजों को देखते हुए स्वाभाविक तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से खुशी मिली कि 5 साल बाद अब वो बंगाल में जश्न मनाने कोलकाता जा पाएंगे। जरूर प्रभु जी, और ये इसलिए क्योंकि अब इन्हें जल्दी दिल्ली भी बुलाया जाएगा, बधाइयां दी जाएंगी, लेकिन खास इसलिए होगा क्योंकि मेहनत उन्होंने पहले जमीन सेट करके दी थी, उसका फायदा अब मिला है। और मेरा एक सवाल और इसलिए कि इस वक्त हम क्या समझे, बीजेपी की जीत के मायने क्या है, कारण इसके पीछे क्या समझे जाएंगे? क्या वादे हैं, दावे हैं, 3000 महिलाओं को देना, महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेलना, या फिर टीएमसी का कुशासन? क्या दर्शकों के लिए आपकी तरफ से राय, क्या लगता है बंगाल को लेकर आपको? सारी चीजें एक साथ हो गई। देखिए, जब कोई भी सरकार 5 साल रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 3 बार लगातार रही है और माँ माटी मानुष इस नारे के साथ वो सरकार में आई थी। जिस सिंगूर के आंदोलन से ममता बनर्जी की उपज हुई है, उस सिंगूर में आप जाकर देखिए कि जिन किसानों की जमीनें ली गई थी वो आज भी वहां पर मजदूर की हैसियत से काम कर रहे हैं। भलाई वहां पर नहीं हुई है, बंगाल का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ है। बंगाल में एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने चलाई, जैसे कि दूसरी पार्टियां एलडीएफ जो लेफ्ट करती थी। तो उसका असर ये हुआ है कि वहां पे अल्पसंख्यक वर्ग को खासी तवज्जो दी गई है। वहां पर जो लेफ्ट की तर्ज पर ही बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने लगी। तो बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग हैं या सामान्य नागरिक हैं वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगे। ऐसे बहुत सारे कारण थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेसिव काम किया जब कैलाश विजयवर्गीय वहां पर थे, अमित शाह का नेतृत्व मिल रहा था उनको। इस बार बीजेपी ने अपनी गलतियों से सबक लिया, ममता बनर्जी के कामकाज के तरीके को समझा, बंगाल की परिस्थितियों को समझा। और अब ये देखिए कि 5 साल लगातार बीजेपी ने बंगाल में बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। एसआईआर के जरिए बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर भी किया गया। बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरीके से हिंदुओं के घरों को जलाया गया, चाहे कारण कुछ भी हो, बीजेपी ने उसको बहुत हाईलाइट करके जो एक तरीके से डिवीजन की बात की। और बहुत बड़ा योगदान इसमें कहें तो हुमायूं कबीर का है, जिनने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। उसके जरिए बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हुमायूं कबीर हालांकि ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, 2-1 सीटें आती हुई उनको दिख रही हैं, लेकिन जब परिणाम आने के बाद जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है न्यू में बीजेपी के हुमायूं कबीर भी होंगे इसमें।
फ्रैंकलिन कमिंसी का बड़ा फायदा मिला, लेफ्ट के शासन को उखाड़ा था टीएमसी ने, अब टीएमसी का शासन उखाड़ा है बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में देखिए कैसे माहौल बदला। अभी आपने सुना कि जैसे